जननायक बिरसा मुंडा की जयंती से पहले इंदौर शहर में कुछ पोस्टर लगाए गए थे जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के रिगल चौराहे पर, जहां पर एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है आमू आखा हिंदू छे, जिसका अर्थ है सभी आदिवासी हिंदू है। परंतु इस पर आदिवासी और विपक्ष का विरोध जताया जा रहा है कि आदिवासी आदिवासी ही है, उन्हें हिंदू ना बनाया जाए। जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों को अपना दर्जा प्राप्त है, उसी तरह भारत देश में आदिवासी को भी आदिवासियों का ही दर्जा प्राप्त हो। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आदिवासी समाज है वो किसी भी प्रकार से संवैधानिक हो गया, सांस्कृतिक तरीके से वो हिंदू नहीं है। भारतीय संविधान में स्पष्ट तरीके से उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 366 के 25 में भी उल्लेख किया गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हमारे नियम कानून अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे खत्रीज अलग है, हमारे देव अलग है। फिर ये हिंदू संस्कृति से कैसे मैच करेंगे? इस हिसाब से ये क्या आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा रहा है कि आदिवासियों को ये कन्वर्ट किया जाए कि ये हिंदू है। बोलने से कुछ नहीं होगा। संवैधानिक स्तर पे हम देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955-56 है, वो हमारे पे लागू नहीं होता है। जो एडप्ट वाला जो कानून है वो भी हमारे पे लागू नहीं होता है। तो बिना किसी आधार के आदिवासी समाज को एक हिंदू शब्द बोलना या हिंदू धर्म से उनको इंक्लूड करना हमारे समाज और सोसाइटी का अपमान है। इस मामले में राजनीति भी गर्म हो गई है। अपाक्स के अध्यक्ष के साथ साथ आदिवासियों के हित में काम करने वाले कांग्रेस नेता डॉक्टर आनंद राय ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती से पहले रिगल चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है भाजपा के द्वारा। उसमें लिखा हुआ है आमू आखा हिंदू छे। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं सर से, क्या आदिवासी हिंदू बनना चाहते हैं या नहीं? देखिए, आदिवासी एक धर्मपूर्वी समाज है और जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं। सनातन में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आदिवासियों को आप कौन सी वर्ण व्यवस्था में रखेंगे? क्या वो क्षत्रिय हैं, क्या वो वैश्य हैं या शूद्र हैं? आप उनको क्या मानते हैं? तो आदिवासी अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था से और इस व्यवस्था से अलग मानता है। उनका पूरा सिस्टम अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है। जैसे कुछ मैं उदाहरण बताऊं आपको कि मरने के बाद उनको जलाया नहीं जाता। सनातन पद्धति में हिंदू को जलाया जाता है, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, उनमें दफनाया जाता है। उनके जो फेरे होते हैं शादियों में वो उल्टे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। वो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को मानते हैं क्योंकि प्रकृति जो पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन हिंदुओं के जो फेरे होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं। तो ऐसी कई सारी भिन्नताएं हैं, उनकी अपनी एक संस्कृति है और वो अपनी आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं। और वो लोग अपने लिए एक अलग रिलीजन कोड की मांग कर रहे हैं। जो जनगणना होने वाली है उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि हमको एक अलग रिलीजन कोड दिया जाए, जो पहले था, आजादी के पहले था। वो लोग एनिमिस्ट हैं, निसर्गवादी जिसको बोलते हैं, प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति को मानते हैं। जो पोस्टर रिगल चौराहे पर लगाया गया है उसको लेकर आदिवासी और कांग्रेस के द्वारा विरोध जताया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदिवासियों को पूरी आजादी है। आर्टिकल 25 उनको आजादी देता है अपना धर्म की आजादी माने की, और इन पर धर्म को इम्पोज किया जा रहा है। आप किसी को मार मार मुसलमान नहीं बना सकते, जैसे है ना, उसी तरीके से आप किसी को जबरिया हिंदू नहीं बना सकते। यदि उनकी इच्छा है हिंदू धर्म को स्वीकार, उनकी धार्मिक आजादी है, उनको यदि कोई और भी किसी धर्म से वो इंस्पायर होते हैं तो वो धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पूरा समुदाय, आदिवासी समुदाय, कहीं कोयतूर है, कोया धर्म को मानता है, कहीं वो सरना धर्म को मानता है, कहीं वो प्रकृति धर्म को मानता है। तो अलग अलग धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी इस संविधान ने हमको दी है और उसी के अनुसार आदिवासियों को जीने की आजादी देनी चाहिए। सभी धर्मों को अलग अलग, जैसे ईसाई, सिख, सभी धर्म अलग अलग है, परंतु आदिवासी को ही टारगेट करके हिंदू क्यों कहा जाता है कि ये हिंदू है, हिंदू है, उनको हिंदू बनाने पे क्यों फोकस किया जाता है कि आरएसएस और भाजपा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे बात नहीं करती है, वो अधिकारों की बात नहीं करेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि ट्राइबल सब प्लान का इतना पैसा आया है या आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी शिक्षा। अभी आप जाके देखिए कि एकलव्य स्कूलों के क्या हाल है। सैलाना में भी परसों एक बहुत बड़ा आंदोलन था, वहां पर उनको अच्छे से खाना तक नहीं मिल रहा है। तो आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसको उनके एजुकेशन में, उनका हेल्थ में और उनके रोजगार में खर्च करना चाहिए। सिर्फ धर्म से किसी को जोड़ दिया जाए और फिर अयोध्या में जैसे राम मंदिर बना दिया या मथुरा का आंदोलन है, वो धर्म पर पूरे वोट को पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं और सत्ता में रहना चाहते हैं। वो आदिवासियों का भला नहीं चाहते। यदि वो आदिवासियों का भला चाहते हैं तो उनको उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो किस रीजन को मानना चाहते हैं, उनको जबरिया हिंदू न बनाए।
धरती के आबा जननायक बिरसा मुंडा जी की 149वीं जन्म जयंती की सभी आदिवासियों मूल निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग भी इस बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं और जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगा करके इंदौर में, झाबुआ, अलीराजपुर में और उनके ऊपर लिखा गया है कि आमू आखा हिंदू छे। तो ये आदिवासियों को जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से हिंदू बनाने की सुनियोजित आरएसएस और बीजेपी की प्लानिंग है। लंबे समय से आदिवासियों को हिंदू बनाने के साजिश चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी अगर हिंदू होता तो आदिवासियों को आर्टिकल 342 के तहत अलग संवैधानिक पहचान और तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार नहीं मिले होते। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर शहर में भाजपा के द्वारा कई जगह पर पोस्टर लगाए गए थे जिनमें आदिवासियों को हिंदू बताया गया है, परंतु इस पर आदिवासियों का कहना है कि वहां आदिवासी ही है, उन्हें हिंदू बनाने की साजिश ना रची जाए। इस पर आदिवासियों ने कहा कि जिस तरह सभी धर्मों को उनकी स्वतंत्रता है, उस तरह आदिवासियों को भी आदिवासी ही रहने दिया जाए, उन्हें हिंदू घोषित ना किया जाए। इस पर कांग्रेस पार्टी का भी विरोध जताया गया है और इस पर भाजपा हमसे बातचीत करने में बचती हुई नजर आई। आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।